नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बिहार भर्ती यानी शिक्षक भर्ती और कांस्टेबल भर्ती के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो को पूरा देखना भैया, कहीं क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया और प्यार देना प्रकाश क्लासेस को। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। आपसे बिहार का भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया है। क्या 92-90 किलोमीटर, क्या 94-163 किलोमीटर, क्या 98-653 किलोमीटर या 95-324 किलोमीटर। तो कितना है। अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो भारत का कितना है भैया। भारत का 32, 87 और 263 है। ये भी आपको वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर भारत का पूछा जाए तो ये, और बिहार का पूछा जा रहा है तो 94-163 वर्ग किलोमीटर आपका भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है भैया। कितना है ये आपसे पूछा गया है। क्या 2.86%, क्या 2.24%, 7% या फिर 9.84%। तो भारत का एक कौन सा हिस्सा है जो बिहार का है, ये आपको कमेंट करना है। तो ये 2.86% है और अगर पूरे विश्व में भारत का पूछा जाए तो 17% है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है भैया। ये बताना है आपको। देखिए एरिया वाइज बताना है। क्या 11वां है, क्या 7वां, 13वां या 12वां भैया। देखिए अगर भारत में सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज में पूछा जाए तो वह है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान है भैया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमसे पूछा गया है बिहार का, तो बिहार भैया 12वें स्थान पर आता है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट करना और भी पूरा वॉच करना वीडियो को भैया, तभी मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है भैया। क्या उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग। तो सबसे पुराना भाग पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा बना था, ये पूछा गया है। तो ये आपका दक्षिणी भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है। बीघा, जल्ला, चौर या दियारा। मैं आपको बताऊं, जल्ला भैया झील को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। जल्ला झील को कहते हैं। लेकिन जो गंगा के उत्तरी मैदान जहां कांप और मिट्टी पाई जाती है उसे हम भैया क्या कहते हैं, दियारा कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, बिहार के सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है। क्या सोमेश्वर पहाड़ी, क्या पारसनाथ पहाड़ी, पीड़ पहाड़ी या जेठियन पहाड़ी। तो बिहार में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है भैया, कौन सी है, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया है, आंसर किया है हमारे भाई और बहनों ने। यानी सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल कमेंट कीजिए भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है भैया। क्या 102 मीटर, 53 मीटर, 112 मीटर या भैया 56 मीटर। तो कितनी है बिहार की, बिल्कुल कितनी है, 53 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था क्या केनेजोइक युग में,
क्या पैलेजोइक युग में, क्या मेसोजोइक युग में, या ओजोइक युग में? तो कहाँ हुआ था? शिवालिक श्रेणी कहाँ पाई जाती है? कमेंट कीजिए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? केनेजोइक युग में भैया शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊपरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं भैया? ऊपरी गंगा के मैदान में, ठीक है, क्या अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, क्या सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, या राजगीर की पहाड़ियाँ? तो अरावली की पहाड़ियाँ भैया कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, और राजमहल पहाड़ियाँ पूछी जाए तो ये झारखंड में पाई जाती हैं। कहाँ? झारखंड में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद रखना। और राजगीर की पहाड़ियाँ पूछी जाएं और सोमेश्वर की पूछी जाएं तो ये भी बिहार में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है ऊपरी गंगा के मैदान में, तो ऊपरी गंगा के मैदान में आपकी सोमेश्वर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है साथियों? अरे भैया, पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, जल्दी से शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश क्लासेस सिर्फ पढ़ाई की बात करता है, कोई भी फालतू बकवास नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत है? क्या त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, या शंकुकार? आपने मैप में भी देखा होगा। तो भैया भौगोलिक आकृति कैसी है? ये आपकी आयताकार है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस कहता है, बिहार के धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है भैया? क्या दक्षिणी पूर्वी भाग, क्या बिहार शरीफ, राजगीर, या उत्तरी रोहतास? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो बिहार में धारवाड़ चट्टानें हैं वो उत्तरी रोहतास की विशेषता नहीं है और इन तीनों की विशेषता भैया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरदा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है भैया? क्या 160 मीटर, क्या 112 मीटर, 240 मीटर, या 332 मीटर? हरदा या दून घाटियां कहाँ पाई जाती हैं ये भी आपको कमेंट करना है। लेकिन आपसे हरदा या दून घाटी की ऊंचाई पूछी गई है, तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 240 मीटर है। स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर भैया, बिल्कुल पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब आपसे पूछा गया भैया, ये आपका मैप है, देखिए ये आपका मैप है। ठीक है, तो ये तो आपका नेपाल रहा, ये आपका बिहार रहा। तो इसमें से ये आपको बताना है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? क्या सीतामढ़ी, किशनगंज, मधुबनी, या पूर्णिया? देखिए, सीतामढ़ी, किशनगंज, मधुबनी, ये आपके तीनों ज़िले ऐसे हैं भैया बिल्कुल नेपाल को टच करते हैं, लेकिन पूर्णिया एक ज़िला ऐसा है जो नेपाल को टच नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान बिहार के संदर्भ में गलत है? क्या राजकीय वृक्ष बट वृक्ष है? क्या राजकीय पक्षी गौरैया है? क्या राजकीय पुष्प गेंदा है? या राजकीय पशु बैल है? तो इसमें से आपको कमेंट करना है कौन सा राइट दिया हुआ है भैया। अरे आप लोग क्या प्रकाश क्लासेस की मेहनत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है आपको? अरे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भैया ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। देखिए साथियों, राजकीय पक्षी गौरैया है, ये बिल्कुल मिलान सही है। राजकीय पुष्प गेंदा भी है और राजकीय पशु बैल भी है, लेकिन राजकीय वृक्ष बट ना हो करके भैया कौन सा है? पीपल है भैया, बिहार का। बिल्कुल याद रखेंगे, पीपल की विशेषता 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है ये भी ध्यान रखना भैया। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी ये मैप है भैया, तो ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये आपको बतानी है। क्या 234 किलोमीटर,
क्या 345 किलोमीटर, क्या 654 किलोमीटर, क्या 483 किलोमीटर? बताइए। अरे सब्र कीजिए, हर कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में भैया। बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो कमेंट कीजिए, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल, यानी 245 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लो आ गया जो आप जानना चाहते हैं। यानी बिहार से अब पूरब की, यानी ये पश्चिम है तो ये पूरब है भैया। तो बताइए अब ये लंबाई कितनी होगी? क्या 234 किलोमीटर, क्या 345 किलोमीटर, या 654 या 483 किलोमीटर? तो कितनी होगी भैया? कमेंट कीजिए। बिल्कुल 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 483 किलोमीटर ये वाली लंबाई है और 345 किलोमीटर ये वाली लंबाई है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, भूल ना जाना, एग्जाम में बिल्कुल फतेह करके आना भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? 5, 6, 7 या 8? कमेंट कीजिए, बताइए भैया कितने ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं भैया? बिल्कुल, कितने? बहुत अच्छे से एक आंसर किया है, 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले वो कौन से हैं भैया? बिल्कुल, कौन सा? एक पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपारण। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा? कमेंट कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, और मधुबनी, मधुबनी, और सुपौल। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी तैयारी है भैया, ऐसे ही तैयारी रखना। फिर अरिया, अरिया, और फिर उसके बाद आपका कौन सा है? किशनगंज। जो मैंने एक छोड़ा है वो आप कमेंट करना भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक आप भी कमेंट कर दीजिए कौन सा है। बिल्कुल आपको बिल्कुल कमेंट करना है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना भैया, तभी मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या पश्चिमी चंपारण? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण जो है भैया वो बंगाल को स्पर्श नहीं करता, और ये तीनों जो हैं आपके बंगाल को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया? क्या पटना, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर या शिवहर? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि 19 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब आपसे छोटा पूछा जा रहा है, इस देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्विज वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई भी भटकाने वाली बात नहीं की जाएगी भैया। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? शेखपुरा, मुंगेर, शिवहर या अररिया? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, शिवहर सबसे छोटा। और आपसे अगर बड़ा पूछा जाए तो मैंने पीछे बताया पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, आपसे उत्तरी जिला पूछा जा रहा है। क्या पश्चिमी चंपारण, कैमूर, किशनगंज, अररिया? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी उत्तरी जिला आपसे पूछा जा रहा है तो ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण है। और ठीक है, और पश्चिमी पूछा जाए तो पश्चिमी भैया कैमूर है, कैमूर है। ठीक है, और अगर पूर्वी पूछा जाए तो किशनगंज है, किशनगंज है। ठीक है, और दक्षिणी अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है? गया है भैया। ठीक है, गया एक ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? अभी हमने बताया आपको, गया, पटना, जहानाबाद या शिवहर? तो गया है सबसे ज़्यादा गर्म जिला है। सबसे ठंडा भी पूछा जाए तो यही है आपका।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या शिवहर, औरंगाबाद, किशनगंज या कैमूर? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भैया? किशनगंज में होती है, बिहार में, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपकी औरंगाबाद में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितना है भैया? 9, 8, 7 या फिर 6? तो कितनी है पटना से लगे जिलों की संख्या भैया? बिल्कुल 9 है। ये 9 के 9 आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है भैया? मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? क्या जमुई, गया, केवल, ए तथा बी दोनों, या बिहार में नहीं पाया जाता? तो क्या होगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए साथियों। बहुत अच्छे, यानी देखिए बिहार में मैग्नेटाइट जो है आपका जमुई, गया दोनों में पाया जाता है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है भैया? तो प्रमंडल में कितने जिला हैं? 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक सारण है, कौन सा? एक सारण है, और एक सीवान है, सीवान, और एक भैया आपका गोपालगंज है, गोपालगंज है। ये भी आप बिल्कुल करेक्ट ध्यान रखेंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती भैया? तो ऐसी नदी क्या पैमार है, फल्गु है, बागमती है, पुनपुन है? तो ये कहाँ से, ऐसी कौन सी नदी है जो बहती नहीं है भैया? देखिए गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? एक सरयू नदी बहती है, गंडक भी बहती है, सरयू और गंडक भी बहती है भैया, और आपकी बागमती भी बहती है, बागमती, कमला भी बहती है, बलान भी, कोसी तथा महानंदा। लेकिन एक बागमती आपकी नदी जो है वो दक्षिणी मैदान में नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? क्या गया, जमुई, केवल ए तथा बी दोनों में? बताइए। वेरी गुड, यानी ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? गया और जमुई दोनों में पाया जाता है। ए तथा बी दोनों हो जाएगा फेल्सपार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया आपको भैया, बिल्कुल सबसे ऊंची पहाड़ी है बिहार की, लेकिन इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो भैया कितनी है, ये आपको कमेंट करना है। तो क्या 1166 मीटर, 1266 मीटर, 608.3 मीटर या 889.4 मीटर? तो कितना करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल, यानी 879.4 मीटर ऊंचाई इसकी हो जाएगी, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये तो हम पीछे क्वेश्चन आपका करा चुके हैं, कितना है? यानी कि 96,163 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भैया कमेंट कीजिए कैसी वीडियो लग रही है, और वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है। चलिए, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत जो राजगिरी में स्थित ब्रह्मकुंड है, बताइए ये किस जिले में स्थित है भैया? तो ये किस जिले में है? ये गया जिले में नहीं, हम अभी तो गया हमने क्या बताया? सबसे गर्म जिला बताया था, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? गर्म जल स्रोत भैया। तो ये कहाँ है? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड आपका नालंदा में है, जिसका टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे 87 डिग्री सेल्सियस होता है भैया, ठीक है। बिल्कुल राजगिरी में स्थित है भैया ब्रह्मकुंड, पूछ लिया जाता है, याद रखना भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल फ्री में तैयारी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अरे प्रकाश क्लासेस तो आपका प्यार चाहता है भैया, बिल्कुल
पढ़ाई की बात करता है, नो बकवास। अरे बकवास करूँगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी। अरे आपका भी तो टाइम बिल्कुल कीमती है भैया, मैं तो सिर्फ 20 से 30 मिनट की वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है भैया? गंगा का दक्षिणी मैदान, दियार भूमि क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग या गंगा का उत्तरी मैदान? तो औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा पूछी गई है, तो ये किसकी है? तो ये उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग की है भैया। ठीक है, तो ये जिसमें शिवालिक श्रृंखला पहाड़ी आती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान पूछा गया है आपसे। क्या 55,760 वर्ग किलोमीटर, क्या 56,980 वर्ग किलोमीटर, क्या 66,670 वर्ग किलोमीटर, क्या 59,980 वर्ग किलोमीटर? तो ये उत्तर से पश्चिम से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? क्या 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री या 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पर होगा? क्या ये आंसर, क्या सी, क्या डी? तो इसमें से मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 83 डिग्री 20 मिनट से 88 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार की सबसे अधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है भैया? क्या सोमेश्वर पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, जेठियान पहाड़ी या खड़गपुर पहाड़ी? तो हमने तो आपको बताया बिहार की सबसे अधिक ऊंची पहाड़ी चोटी पूछी गई है, पहाड़ी नहीं भैया। पहाड़ी तो आपको सोमेश्वर बता दी थी, लेकिन आपसे पूछा गया है चोटी कौन सी है। बिल्कुल, बिहार की सबसे अधिक ऊंची पहाड़ी। बहुत अच्छे से कमेंट किया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सोमेश्वर पहाड़ी है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? क्या सीवान, गोपालगंज, बक्सर या आरा? बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है, और ये देवप्रयाग के समीप अलकनंदा से मिलने के बाद, कहाँ? अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम जो हो जाता है भैया, वो गंगा पड़ जाता है। ठीक है, और ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भैया बिल्कुल बक्सर में प्रवेश करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण भैया, उत्तर से दक्षिण पीछे बता चुके हैं हम आपको, कितनी बताई? 345 किलोमीटर। अगर ये और ये पूछी जाए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? क्या सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, क्या गिरियक की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ या राजगिरी की पहाड़ियाँ? तो कौन सी हैं? 18 बिल्कुल 39 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये भी बिहार में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या कैमूर की पहाड़ियाँ, क्या राजगिरी की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी या सोमेश्वर की पहाड़ियाँ? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भैया निचला भाग है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या 4.02%, क्या 2.86% या फिर 3.80% या 5.28%?
तो ये कितना है भैया 2.86%। यानी अगर आपसे सही संख्या पूछी जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे अधिक बड़े बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में कौन सा है। पहले हमें सबसे बड़ा लेना है, फिर हम छोटा लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा जिला आपका गया, ठीक है, यानी 9676 वर्ग किलोमीटर। 96 से इसका ध्यान रखेंगे, सॉरी 4976 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका आता है पटना, ठीक है, कौन सा, एक मिनट साथियों, सी करेक्ट नहीं होगा, ए यानी गया। फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 4249 वर्ग किलोमीटर। फिर पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण आपका 3968 किलोमीटर। फिर आपका रोहतास है, रोहतास 3838 किलोमीटर। इसकी माप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी कि रोहतास की 3838 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चंस कहता है कि बिहार में सीमताला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र है, ये किस जिले में संबंधित है। क्या गया, बांका, मुंगेर या पूर्णिया। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट भैया सबसे ज़्यादा मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ, ग्रेफाइट एक कार्बन का रूप होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और ये सबसे ज़्यादा मुंगेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो ये 10,40,99,452 है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2011 की, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। भैया बिल्कुल झारखंड राज्य बना है, कितना प्रतिशत लेकर, तो मैं आपको बता दूं भैया 45.85% लेकर के ये बिहार जो है इसका राज्य बना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल टाइम बिल्कुल हम आपका मैनेज करके चलेंगे। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है। तो ये गंगा के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग को दक्षिण गंगा का मैदान भी कहा जाता है भैया, बिल्कुल। तो ये कौन सा है, पूरब से पश्चिम की ओर होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। भैया सोमेश्वर पहाड़ियाँ ये लगभग 40 किलोमीटर, लगभग 74 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर, लगभग 85 किलोमीटर। तो कितना, लगभग 74 किलोमीटर ये नेपाल के साथ सोमेश्वर पहाड़ियाँ साझा करती हैं, ठीक है, अपनी लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, आप विभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है। क्या बक्सर, धनबाद, रांची या हजारीबाग। तो ये किसने बनाया था, ये आपको कमेंट करना है। फिलहाल रांची शहर झारखंड राज्य से अलग होकर के राजधानी बना था भैया। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा, ठीक है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। क्या खड़गपुर पहाड़ी, क्या रामनगर पहाड़ी, गया या नवादा। तो कमेंट कीजिए मुंगेर की। देखिए मुंगेर की खड़गपुर जो पहाड़ी हैं, जो रोहतास के बंजारे से बॉक्साइट का अल्प उत्पादन बिहार से प्राप्त किया जाता है भैया। तो ये कहाँ हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ी का, नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक काल में गंगा नदी का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है। क्या अरब सागर, टेथिस सागर, हिमालय सागर या सोमेश्वर सागर। तो ये कौन सा था भैया, बिल्कुल
टेथिस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ है भैया। बिल्कुल टेथिस सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी गलती हुई है प्रकाश क्लासेस से तो उसके लिए बेहद क्षमादार है, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो मैं पर डे लाता रहूँगा, बस अपना प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भैया। और फ्री में, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं, हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। जय हिंद साथियों।